हेलो स्टूडेंट्स। आज हम प्रायोगिक भूगोल विषय के एक महत्वपूर्ण टॉपिक सांख्यिकी या आंकड़ों का विश्लेषण से रिलेटेड चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं सांख्यिकी या स्टैटिक्स किसे कहते हैं। सांख्यिकी शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। एक सांख्यिकीय आंकड़े या समांक या स्टैटिस्टिकल डाटा, और दूसरा सांख्यिकी विज्ञान यानी साइंस ऑफ स्टैटिक्स। आंकड़े अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे भूमि उपयोग के आंकड़े, किसी वस्तु के उत्पादन, उपभोग, आयात निर्यात के आंकड़े, जनसंख्या से संबंधित आंकड़े, जलवायु संबंधित आंकड़े आदि। वास्तव में किसी एक तथ्य से संबंधित संख्या आंकड़े नहीं कहलाती, क्योंकि आंकड़े कहलाने वाले अंक एक तथ्य से संबंधित न होकर बहुत से तथ्यों से संबंधित होते हैं और वे परस्पर तुलना योग्य भी होते हैं। फिर है सांख्यिकी विज्ञान। सांख्यिकी विज्ञान में आंकड़ों के संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, तुलना, निर्वचन या व्याख्या से संबंधित सांख्यिकीय विधियों का अध्ययन हम करते हैं, और इन सांख्यिकी विधियों का उद्देश्य आंकिक तथ्यों का विश्लेषण करके किसी उचित निष्कर्ष पर पहुंचना होता है। इस तरह से सांख्यिकी में आंकड़े और सांख्यिकी विज्ञान यानी आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, वर्गीकरण से रिलेटेड विषय वस्तु पर चर्चा इसमें की जाती है। फिर बात आती है इन आंकड़ों की प्राप्ति, या ये कहें कि इनका प्राप्ति का स्रोत क्या है, उससे रिलेटेड। तो इस आधार पर आंकड़ों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला प्राथमिक आंकड़े या प्राइमरी डाटा, और दूसरा गौण या द्वितीयक या सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी आंकड़े जो किसी अनुसंधानकर्ता या संस्था के द्वारा पहली बार एकत्रित किए जाते हैं, उन्हें प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। और ये आंकड़े हम व्यक्तिगत प्रेक्षण, साक्षात्कार के द्वारा, प्रश्नावली या अनुसूचियों के द्वारा प्राप्त करते हैं। दूसरे आते हैं गौण या द्वितीयक या सेकेंडरी डाटा। ये ऐसे आंकड़े होते हैं जिन्हें कोई अनुसंधानकर्ता स्वयं एकत्रित ना करके किसी प्रकाशित अथवा अप्रकाशित स्रोत से प्राप्त करता है। ये सेकेंडरी डाटा कहलाते हैं। प्रकाशित स्रोत जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, राष्ट्रीय या गवर्नमेंट पब्लिकेशन, अर्ध सरकारी प्रकाशन, किसी निजी प्रकाशन या पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाले आंकड़े। और अप्रकाशित सोर्स के अंतर्गत हम सरकारी रिकॉर्ड या अर्ध सरकारी रिकॉर्ड या निजी रिकॉर्ड या अभिलेख को हम इसमें शामिल करते हैं। अगला पॉइंट, सांख्यिकीय श्रेणियाँ। सांख्यिकीय श्रेणियाँ यानी आंकड़ों का व्यवस्थित क्रम, इसे ही हम सांख्यिकीय श्रेणी या समांकमाला कहते हैं। जो भी दिए गए आंकड़े हैं उनकी तुलना करने या सांख्यिकीय विश्लेषण के द्वारा उनसे कोई निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए ये श्रेणियाँ बनाना आवश्यक होता है। इन श्रेणियों को हम निम्न अनुसार विभाजित कर सकते हैं। एक तो गुणधर्म के अनुसार और दूसरा रचना विधि के अनुसार। गुणधर्म के अनुसार हम इसे काल श्रेणी, स्थानिक श्रेणी या पारिस्थितिकी श्रेणी में बांटते हैं, जबकि रचना विधि के अनुसार हम इसे व्यक्तिगत, खंडित और सतत श्रेणी में विभाजित करते हैं। रचना विधि वाली जो श्रेणियां हैं उनकी हम डिटेल से बात करते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं व्यक्तिगत श्रेणी की। इस श्रेणी के अंतर्गत हमें जिन भी सोर्सेस से जो तथ्य प्राप्त होते हैं उन्हें उसी रूप में हम प्रदर्शित कर देते हैं। इसे ही हम व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं, और इसमें प्रत्येक इकाई को हम व्यक्तिगत मूल्य देते हैं। जैसे मान लीजिए
किसी क्लास के अंदर, किसी कक्षा में जो विद्यार्थी है, उन विद्यार्थियों द्वारा कुछ अंक प्राप्त किए गए हैं, जैसे 60, 62, 45, 75, 55, और इन्हें हम इसी रूप में लिख दें, ये व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत आता है। फिर है खंडित श्रेणी। इस श्रेणी के अंदर हम जो भी मूल्य होते हैं उन्हें विभिन्न खंडों में प्रस्तुत करते हैं। यदि किन्हीं आंकड़ों की पुनरावृत्ति होती है तो हम उन्हें बार बार लिखने के स्थान पर एक ही बार लिख देते हैं, और वो जितनी बार आया है, यानी आंकड़ा जितनी भी बार आता है, उसे उसकी आवर्ती या बारंबारता के रूप में लिख देते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में एक कक्षा में 5 अंक लाने वाले 10 विद्यार्थी हैं, तो मूल रूप में तो 5 लिखा जाएगा और उसकी आवर्ती के रूप में हम 10 लिख देंगे। फिर आती है सतत या अखंडित श्रेणी। इसके अंतर्गत हम विभिन्न पदों के चर मूल्यों में निरंतरता रखने वाली श्रेणी जो होती है उसे ही हम सतत श्रेणी कहते हैं। इन चर मूल्यों को वर्ग में तथा वर्ग में सम्मिलित इकाइयों की संख्या को आवर्ती के रूप में लिख देते हैं। यानी जैसे मान लीजिए 20 से 40 प्राप्तांक, यानी 20 नंबर से लेकर 40 नंबर तक जिन जिन स्टूडेंट्स के अंक आए हैं उनकी टोटल संख्या हम फ्रीक्वेंसी में लिख देंगे। इसी तरह 40 से 60 अंक के बीच में जिन जिन के अंक हैं उनकी संख्या हम अगली श्रेणी में लिख देंगे, और इस तरह से ये जो सारणी बनेगी वो सतत या अखंडित श्रेणी को प्रस्तुत करेगी। ये जो श्रेणी है जिसके अंतर्गत प्राप्तांक वर्ग बनाया गया है और विद्यार्थियों की संख्या उस वर्ग में आने वाली आवर्ती को प्रदर्शित करती है। इस तरह से हमने देखा कि सांख्यिकीय श्रेणियाँ जो विभिन्न प्रकार की होती है, सांख्यिकीय श्रेणियों का विश्लेषण जिसके अंतर्गत कुछ पार्टीशंस इसके हैं, उनसे रिलेटेड टॉपिक पर चर्चा हम अगले वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।